अ, सभी किसान साथियों एवं उपभोक्ता साथियों को मेरा नमस्कार। ये मेरे हाथ में आज मैं यहाँ चंडीगढ़ में हूँ और धूप में बैठे-बैठे जो है ये वॉशिंगटन एप्पल का जो यहाँ ये अभी मेरे जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से एक वेंडर साथी जो है वो क्रॉस हुआ और मुझे लगा कि मुझे कुछ जो है इम्पोर्टेड सेब जो है वो लेने चाहिए और अपने साथियों को और उपभोक्ताओं को उसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। तो 1 किलो सेब मैंने ये वॉशिंगटन एप्पल लिया है। ये आप देख सकते हैं इसमें क्लोज़ करके मैं बताता हूँ, ये वॉशिंगटन एप्पल का स्टिकर लगा हुआ है और ये लगभग ये स्मॉल साइज़ का सेब है और 1 किलो में ये लगभग 4 पीसेज़ जो है यहाँ पर आए हैं और इसकी कीमत जो है ₹350 यहाँ चंडीगढ़ में दी गई है और इस सेब में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया से 44 देशों से सेब भारत में आयात होता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में यहाँ हमारा अपना सेब पैदा होता है। उस सेब में और इस सेब में क्या फ़र्क है, इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए, ज़रूर ये चकाचौंध में आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा, कोई रस्टिंग नहीं दिखेगी, कोई इसमें किसी अन्य तरह का जो है वो आपको दाग नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें जो है एक बड़ी बात ये है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है ये पूरा सेब जो है ये वैक्स किया जाता है। अगर आप ये हाथ से भी यूँ इसको टच करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये कहीं वैक्स में डिप किया हुआ होता है और वहाँ मानते हैं कि ये एडिबल जो है वो वैक्सिंग की जाती है जिसे खाया जा सकता है। ये पूरी तरह से ये आपको इसमें सेब के बाहर चिपचिपाहट सी वो मिल जाएगी और जो हिमाचल या जम्मू कश्मीर उत्तराखंड का सेब है उसमें कहीं वैक्सिंग नहीं होगी। एक बड़ी बात, इसके साथ चाहे टर्की का सेब आ रहा है यहाँ जो मैंने चंडीगढ़ में अभी देखा है, आने वाले टाइम में मैं ज़रूर उसकी कहीं वीडियो बनाऊँगा और उसके साथ न्यूज़ीलैंड का सेब भी आ रहा है और कुछ फ्यूजी जो है वो भी आ रहा है और टर्की के नाम से ही आ रहा है या न्यूज़ीलैंड के नाम से आ रहा है, 3-4 तरह से आ रहा है। फ्यूजी जो है 4 साढ़े 400 रुपए किलो बिक रहा है और न्यूज़ीलैंड का सेब भी जो है वो 300 के आस-पास बिक रहा है। टर्की का जो है यहाँ 280 के आस-पास बिक रहा है। अब इस सेब में बड़ी बात एक और मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए अगर आप ये चेक करेंगे और ये देखिए ये यहाँ आपको शायद कुछ एरिया में ये वाइट सा कुछ दिखना शुरू हो जाएगा और ये टोटली जो है ये जो है वैक्स के निशान होते हैं और ये वैक्सिंग है जिसके लिए पहले भी कई वीडियोस जो है वो निकल चुकी है। ये देखिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अगर मेरे हाथ पे आइडेंटिफाई हो रहा है तो इस पे आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितनी इस पे वैक्सिंग है और ये देखिए यहाँ पर पूरी वैक्सिंग दिख रही है और ये सीधे से आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके पूरे परिवार में जो है सीधे से ये आपके खाने के साथ मिल रहा है। तो मेरा कहना ये है कि इसके बजाय जो वोकल फॉर लोकल कहते हैं, भारत में तो 44 देशों की नज़र है मार्केट में। तो मेरा उपभोक्ता साथियों से भी अनुरोध है, शहर में रहने वाले उपभोक्ताओं से विनम्र आग्रह है कि आप जो है भारतीय सेब खाएँ, हिमाचल का सेब खाएँ, कश्मीर का सेब खाएँ और वो भी इसी तरह क्रंची मिलेगा जैसे आपको ये सेब है। क्योंकि पहले भारत में टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज हमारे बहुत सारे बागवान जो है वो अपने सेब को कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर में रखते हैं जिसमें कि एक साल तक वैसा ही सेब आपको मिल सकता है जैसे टहनी में लगा होता है और कई कंपनियां भी इसमें काम कर रही है। तो आपको भारतीय सेब जो है यहाँ पर उपलब्ध मिलेगा सभी जगह और अगर ये दाम जो है हमारे उपभोक्ता साथी विदेशों में दे सकते हैं तो क्यों नहीं हमारे ही देश के किसान बागवान साथी को जो है इसके दाम दिए जाए। और एक और बड़ी चीज़ है कि आप इसमें देखिए कि ये जो सेब है ये चकाचौंध के लिए तो आपके लिए बहुत उत्तम है, लेकिन अगर न्यूट्रिशियस वैल्यू आप इसकी देखेंगे तो न्यूट्रिशियस वैल्यू में ये जो है भारतीय सेब के सामने कहीं नहीं टिकता। वॉशिंगटन एप्पल की तो एक बड़ी बात है, इसमें एक रिसर्च आई है उसमें 108 तरह के वायरसेस पाए गए हैं और ये बड़ी दुख की बात है। और वॉशिंगटन जब इसको आयात यहाँ भारत में निर्यात करता है तो अगर वही कंटेनर आप वहीं से जो है वापस वॉशिंगटन भेजेंगे तो उससे लेने से
से मना कर देंगे क्योंकि क्वारंटाइन की वजह से। और ये बड़ी बात है, इस चीज़ को हम कोई भी ध्यान नहीं देते और अपने सेब को, जो अपना उत्पाद है, उसको हम हल्के में देखते हैं क्योंकि हमारे भारतीय में, हम सब में जो है कल्चर है, इम्पोर्टेड का भी कल्चर है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे किसान बागवान को कितना नुकसान हो रहा है, जो बहुत मुश्किल हालात में इसे जो है तैयार कर रहा है, बहुत मुश्किल हालात में इसको पैदा करता है, उसको उसकी जीवन यापन के लिए जो है हम बेशक इम्पोर्टेड के लिए जो है 450, 350 या 250 तक का जो है 1 किलो के हिसाब से पैसा दे देंगे जो विदेशों को जाएगा, और हम अपने सेब को जो है उसको प्रमोट नहीं करेंगे। ये हमारे में एक कमी है, जबकि हिमाचल कश्मीर का सेब जो है सबसे उम्दा सेब है। और पेस्टिसाइड भी अब जो है हिमाचल में तो लगभग इंसेक्टिसाइड तो बैन ही है, कोई बागवान नहीं करते, कश्मीर में भी नहीं करते। फंजीसाइड ज़रूर बहुत कम कर रहे हैं, और अब तो प्राकृतिक खेती की तरफ भी, ऑर्गेनिक की तरफ बहुत सारे लोग चले गए हैं। जो ये वॉशिंगटन एप्पल है या कोई फ्रांस का सेब है, न्यूजीलैंड का है, उसमें तो 20-20, 18-18, 30-30 तरह की जो है वो फंजीसाइड यूज़ की जाती है, और साथ में पेस्टिसाइड भी यूज़ किया जाता है। हमारे लिए सिर्फ चकाचौंध के लिए इसको भेजा जाता है। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वॉशिंगटन एप्पल जो है यूएसए में नहीं खाया जाता, अमेरिका में नहीं खाया जाता, कोई भी वहाँ इसको नहीं खाता। वहाँ पे हनी क्रिस्प जो है, वो हनी क्रिस्प वैरायटी या आपका ग्रीन एप्पल जो है 80% लोग खाते हैं। तो उसको वॉशिंगटन एप्पल तो जो है सिर्फ वॉशिंगटन स्टेट में होता है। 1400 के करीब इसके फार्मर है यानी कि कंपनीज़ है बहुत बड़ी बड़ी, वो इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करती है इंडिया में, और इंडिया के हम लोग जो है वॉशिंगटन के नाम से इस 108 वायरसेस वाले सेब को बड़े चाव से खाते हैं। तो मेरा आग्रह है सभी उपभोक्ताओं से कि हम सेब उत्पादक किसानों के लिए, भारतीय सेब उत्पादक किसानों के लिए सेब जो है वो भारतीय ही खाए। ईरान, टर्की, न्यूजीलैंड, वॉशिंगटन, ये जो एप्पल वैराइटीज़ है, कृपया इनको जो है अवॉइड करें। इससे ज़रूर हमारी फैमिलीज़ में जो है वो नुकसान होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा। हमारी अर्थव्यवस्था में तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में हमारे स्वास्थ्य में भी जो है वो ज़रूर नुकसान होने वाला है। जय हिंद, जय किसान।